हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वर्ड मीनिंग्स लेके आया हूँ आज। और उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी हैं। तो एक एक करके हम इसको कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आज हमारी वर्ड मीनिंग्स हैं गोई है, वो है सोराई, जापानीज, और उसका खाताकाना एंड उसकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और विथ एग्जाम्पल के साथ मैं एक एक करके इनकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते रहूँगा बीच बीच में। सोराई मतलब होता है फ्यूचर। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखिए। सोराई नो कीबो वा। कीबो मतलब होता है आशा या होप, इच्छा कह सकते हैं आप। सोराई मतलब फ्यूचर में या फ्यूचर की जो होप है या आशा है या इच्छा है, वो खाई गई मतलब आउट ऑफ इंडिया। ओके, इस तरीके से कह सकते हैं खाई गई दे हतारक कोतो दा या देस। ओके, तो उसका फ्यूचर का जो प्लान है या उसकी जो इच्छा है, वो आउट ऑफ इंडिया या फिर जापान कह लो, अमेरिका कह लो, वहाँ पे वो काम करना चाहता है। ओके, खाई गाई दे हतारक कोतो देस। ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वर्ड मीनिंग बताऊंगा ये आप यूज करते हैं। और अच्छा ये तभी रहेगा जब आप इनकी मीनिंग याद कर लेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल। अनाता वा सोराई नानी नी नारिताई देस का। अनातावा तुम या आप, सोराई मतलब फ्यूचर में, क्या, नानी नी क्या बनना चाहते हो। नानी नी नारिताई देस का, क्या बनना चाहते हो आप फ्यूचर में। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। सेकंड देखते हैं, एक सेकंड। देखिए दूसरा जो है हमारा अगला, साइनो। साइनो होता है टैलेंट। साइनो की मीनिंग होती है टैलेंट। टैलेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। खाना जो निवा ओंगाकु नो, ओके, साइनो वा आरु। मतलब जो वो जो लड़की है, उसमें म्यूजिक का टैलेंट है, वो बहुत अच्छा गाती होगी, तो इसलिए बोल रहा है कि ओनगाकु नो साइनो वा आरिमास या आरु। ओके, अगला देखिए, नोरियोकु। नोरियोकु एबिलिटी, किसी चीज, कभी कहीं भी या किसी बंदे की या किसी चीज की एबिलिटी की बात करनी है तो हम लोग नोरियोकु यूज कर सकते हैं। जैसे वतासी नी वा कोनो मोंदाई ओ खाईकेत्सु। खाईकेत्सु एक नया वर्ड है और एक कंपनीज में यूज करा जाता है ये वर्ड। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लिखें और इसको याद करें, क्योंकि आगे आपके लॉन्ग टर्म में काम आएगा। मोंदाई ओ खाईकेत्सु सुरु, सॉल्व करने। नोरियोकुआ नाइदेस, मेरे पास मेरे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उतनी एबिलिटी नहीं है। ओके, या मैं उतना सक्षम नहीं हूं कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इस तरीके से वो कह रहा है कि वता सिनिवा कोनो मोंदाई, मेरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, इतनी एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है। दूसरा देखते हैं, कोनो हो रुआ, ओके, हॉल, 100人以上の数用能力। सुयो मतलब होता है कैपेसिटी, नोरियोकु मतलब एबिलिटी। तो इतनी कैपेसिटी कह रहा है कि कोनो हो रुआ, इस हॉल में 100 से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा लोगों के लिए जगह हो सकती है। इतनी कैपेसिटी या इतनी एबिलिटी यहाँ पे है। उसके कहने का मतलब है कि ये इतना बड़ा हॉल है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं या आ सकते हैं। ओके, दूसरा देखते हैं। अगला है चौसो। इसका हानताई होता है तानसो। ये होता है, आपको कंपनी में भी पूछा जा सकता है आपका चौसो क्या है, आपके गुड पॉइंट क्या है ना, या स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। और तानसो का मतलब होता है वीक पॉइंट, कि आपके वीक पॉइंट क्या हैं या आप किस चीज़ में वीक हैं। ये डेफिनेटली कंपनी, जापानीज कंपनी में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इन दोनों का आंसर आप प्रिपरेशन कर लेंगे, उसके बाद अपना इंटरव्यू देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे सोचेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा ये चीज़ें। तो तान चौसो देखते हैं हम। चौसो मतलब गुड पॉइंट या स्ट्रॉन्ग पॉइंट। कह रहा है अनातानो सही काकू। सही काकू मतलब होता है कैरेक्टर। ओके, अनातानो सही काकू नो, आपका जो कैरेक्टर है। ओके, नो चौसो तो, ओके, थानसो इत्ते कुदासाई। मैंने यहाँ पे थानसो नहीं लिखा है, बट चौसो लिखा है। तानसो मैंने आपको मीनिंग बता दी। चौसो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट या गुड पॉइंट। तानसो मतलब वीक पॉइंट, किस चीज़ में आप अच्छे हैं और किस आपका, एक कहते हैं ना, आप किस चीज़ में अच्छे हैं और एक किस चीज़ में खराब हैं, वो दोनों बताइए कह रहे हैं। तो अनातानो सही काकू नो, आपका जो
नेचर है या आपका कैरेक्टर है, सही काकुनो चोसो तो थानसो इत्ते कुदासाई। तो वो कह रहे हैं कि अपना स्ट्रांग पॉइंट या अपना वीक पॉइंट बताइए। अगला देखिए, सोकुयोकु। सोकुयोकु का मतलब होता है इच्छा होना। ओके, जैसे खाने की इच्छा होना। एग्जाम्पल देखते हैं। इमा खाजे ओ हीते सोकुयोकु गा नाई देस। जैसे हमें जुकाम होता है या हमें खांसी हो जाती है या हम बुखार होते हैं तो हमें इच्छा नहीं करती कुछ खाने की। तो वो यही बता रहा है कि इमा खाजे ओ हीते, अभी जुकाम की वजह से मुझे खाने की इच्छा नहीं है। इस तरीके से वो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, जापानीज में तोमो बताराकी होता है। ओके, खांजीज में इसे हम कहते हैं तोमो बताराकी। तोमो बताराकी वर्किंग बोथ। मेरे कहने का मतलब है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में वर्क करते हैं तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर हम कपल्स के लिए ही इसका यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। क्यूरियो गा सुकनाई नोदे। हमारी जो सैलरी है, क्यूरियो मतलब सैलरी, गा सुकनाई मतलब कम है। ओके, नोदे इसलिए तोमो बतारा की शिनाई तो थाबिते इकेनाई, मतलब अगर हम साथ में काम नहीं करेंगे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे या बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस तरीके से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। अगला देखिए, इसको बोलते हैं सुक्किन। ओके, अपना प्रोनाउंसिएशन सही रखिएगा, नहीं तो सुक्किन हो जाएगा, सुक्किन, या फिर आप इसे सुक्किन भी बोल सकते हैं। गोइंग टू वर्क। ओके, जैसे प्रेजेंट होना, कंपनी में बोलते हैं क्यों हुआ सुक्किन स्तेमास का ना, आज आप उपस्थित हैं कंपनी में। उस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। मैंने गोइंग टू वर्क इसलिए लिख दिया कि इसको हम वर्क के लिए यूज करते हैं इसलिए। ओके, वैसे आप इसका यूज कर सकते हैं एक एक प्रेजेंस में कि आप हैं या नहीं हैं। ओके, माई आसा हाचिजी नी सुक्किंस्ते इरु। मैं हमेशा सुबह 8 बजे कंपनी में चला जाता हूँ, या फिर मैं उपस्थित हो जाता हूँ। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ओ कुनो मतलब ज़्यादातर, नो खाइसा ज़्यादातर जो कंपनियां हैं, देवा सुक्किन जिका वा कुजी देस ने या कुजी दस, मतलब उसके कहने का मतलब था ऊपर जो उसने बोला कि मैं 8 बजे कंपनी में उपस्थित हो जाता हूँ, बट नीचे वो बोल रहा है कि ज़्यादातर जो कंपनियां हैं, ओ कुनो खाइसा देवा ज़्यादातर कंपनियों में जो उपस्थिति या ना प्रेजेंस का टाइम होता है, कंपनी का टाइम वो 9 बजे होता है ज़्यादातर। अगला जो हमारा वर्ड है ची, मतलब होता है पोस्ट। मेरे कहने का मतलब है पोस्ट का मतलब अपनी कंपनी में हम किस लेवल पे हैं उस तरीके से, या हमारा प्रमोशन होता है तो हम कोई अपनी पोजीशन इस तरीके से बढ़ जाती है। ओके, तो वो ही इसका एग्जांपल देखते हैं। ची गा आगारू तोतोमोनी। तोतोमोनी का मतलब मैंने और अपनी पहली वीडियो में बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ लेंगे आप। तो ची गा आगारू तोतोमोनी मतलब ची मतलब पोस्ट या पोजीशन बढ़ती है तो उसके साथ साथ, तोतोमोनी का मतलब मैंने बताया था कि साथ साथ। ची गा आगारू तोतोमोनी स्टोरेस मो फुएरु, ये होता है फुएरु। फुएरु मतलब इंक्रीज या बढ़ना। ओके, तोतोमोनी मतलब के साथ साथ, एक चीज अगर बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी चीज भी ऐसा हो रहा है, कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमारी पोजीशन बढ़ती है तो हमें काम का बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि चीगा गारू तोतोमोनी, जैसे जैसे हमारी पोजीशन बढ़ती रहती है स्ट्रेस भी बढ़ता रहता है। अगला देखिए, फुक्सो। फुक्सो मतलब होता है क्लॉथ्स या ड्रेस। ओके, कह रहा है कि मेन सेत्सुनी वा किचिन तो शिता। मेन सेत्सु मतलब इंटरव्यू, निवा में, किचिन तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट, किचिन तो शिता मतलब क्लीनिंग, क्लीन करके बोल सकते हैं या बिल्कुल भी क्लियर। फुक्सो दे इकिनासाई। फुक्सो मतलब ड्रेस, बिल्कुल अच्छी ड्रेस में जाइए। ओके, जाना है। मेन सेत्सु नि वा किचिन तो शिता। ओके, फुक्सो दे इकिनासाई, साफ सुथरे कपड़ों में जाइए। इंटरव्यू है या इंटरव्यू के लिए साफ सुथरे कपड़ों में जाना, इकिनासाई। इकिनासाई हम अपने से छोटे के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा। अगला है खारा। खारा मतलब एम्प्टी।
ओके, तो ओके, साकुया वा हितोरी दे, लास्ट नाइट हितोरी दे अकेले ही वाइन हितोबिन, ये इसको हम बोलते हैं हितोबिन। ओके, वाइन हितोबिन हो खारानिस्ता, मतलब एक बोतल मैंने अकेले ही खत्म कर दी कल रात। ओके, मैंने एम्प्टी कर दी। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं कि कल रात मैंने अकेले ही वाइन की जो बोतल थी वो अकेले ही खत्म कर दी। ओके, लास्ट इज खाची। खाची मतलब होता है वैल्यू। किसी चीज की वैल्यू मतलब जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट ले लिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लिया, तो हम बोलते हैं उसकी वैल्यू कब तक चलेगी, कब तक है, क्या है, इस तरीके से हम उसका यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। सोहिनी कीजुगा सुकु। देखिए, सुकीमास मतलब होता है अटैच्ड होना, मतलब उसमें लग जाना, किसी चीज में लग। ओके, सोहिन मतलब प्रोडक्ट, नी कीजू मतलब होता है, ये भी कंपनीज में यूज होता है, कीजू मतलब डिफेक्ट, गा सुकुतो मतलब अगर लग जाए तो। ओके, सुकी मास मतलब होता है लगना या उसमें अटैच्ड हो जाए तो। ओके, जैसे हम बोलते हैं यार लैपटॉप में क्रैक हो गया। ओके, ओके, इस तरीके से कीजू मतलब क्रैक भी आप कह सकते हैं, या कोई डिफेक्ट लग जाता है या कट लग जाता है। तो सोहिनी की जगह सुकुतो, सुकुतो अगर लगता है तो। ओके, तो खाचीगा सगारी मास, जाहिर सी बात है, अगर हम भी अपने लैपटॉप को बेचने जाएं, अगर उसमें कोई क्रैक या डिफेक्ट हो तो वो बिकेगा, बिकेगा, बट उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ओके ना, तो इसलिए वही चीज़ दिखा रहे हैं कि या तो हम कंपनी में जाएं या हम किसी शॉप में जाएं, अगर वो सोहिन में, अगर वो प्रोडक्ट में कोई भी क्रैक या डिफेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि सोहिनी कीजुगा सुकुतो खाचीगा सगारी मास। ओके, तो आज की वीडियोस हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूँगा, और अभी टेक्निकल वर्ड्स की वीडियो बहुत सारी आने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि जो जिनके पास पैसे नहीं हैं वो घर बैठे पढ़ सकें। मैंने उन्हीं के लिए ज़्यादातर ये चीज़ मैं सोच के बना रहा हूँ वीडियो। तो प्लीज़ अभी सारे लेवल की मैं सारे जेएलपीटी से पहले पहले सारे पैटर्न्स के सारे ग्रामर विथ हिंदी के साथ मैं सारे की सारी ख़त्म कर दूंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आगे शेयर करें और प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस देखें प्लीज़। थैंक यू।